अब एक बात और कह देते हैं, वर्तमान का विज्ञान सूर्य को गतिमान नहीं मानता। मानता है? पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता है कि सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं और पृथ्वी चक्कर लगाती है, यही पढ़ाया जाता है। अब किसी को कहो कि ये बात गलत है तो कोई मानेगा नहीं हमारी बात, भली पोथी में लिखी तो क्या, कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इस अनुसंधान के ऊपर बड़े बड़े यंत्र बने हुए हैं, उपकरण बने हुए हैं, सारा गणित है इसका। तो लोग तुरंत कह देंगे कि सब खेल बिगड़ जाएगा, सब गणित ही बिगड़ जाएगा। आप क्या बोल रहे हो? हम भगवान वेद की वाणी को परम प्रमाण मानते हैं। वेद में भगवान सूर्य का जो प्रधान मंत्र है, क्या मंत्र है? ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये है मंत्र। तो देवो याति, भगवान सूर्य, याति माने गच्छति, भुवनानि पश्यन, भुवनों को पश्यन माने प्रकाशयन, याति। वेद भी सूर्य नारायण की गति का वर्णन कर रहे हैं, पुराण इतिहास भी सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। तो भले ही लाख आज का विज्ञान कहे, हम तो वेद, इतिहास, पुराण, व्यास, वाल्मीकि के वचनों को ही मानेंगे। तब आप कहेंगे तो आपकी हठ है। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, सही सही उत्तर देना। सूर्य को गतिमान मान लो, जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों के प्रमाणों से सिद्ध है, और पृथ्वी को स्थिर मान लो, जो कि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के प्रमाणों से सिद्ध है, तो भी सारा गणित बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? ध्यान में ही बात भाई, एक को स्थिर मानना है, पर वो इसी भय के मारे उन लोगों ने ऐसा किया कि यदि यही बात हम मान लेंगे तो तुरंत भारतवासी लोग कहने लग जाएंगे कि अरे ये तुमने क्या नई खोज निकाली, ये तो लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले हमारे वेद में, इतिहास, पुराण में पहले से लिखी है। ये कहते गुरुत्वाकर्षण उसने खोजा, इसने खोजा, ये गुरुत्वाकर्षण की बात वेद में लिखी है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग न तो कुछ पढ़ते हैं, ना हमारी श्रद्धा है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हितकारी है, कड़वी दवा की जैसी है। कोई भी मुसलमान कुरान की आयत पर उंगली नहीं उठाता। तमाम आयतें विवादित हैं, कोई मुसलमान उंगली नहीं उठाता। कोई ईसाई बाइबिल की किसी पंक्ति पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन एक हमें, जो हम ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसकी दुहाई देकर मानस की प्रतियां जला देते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं, अपने पुराण, अपने वेद, अपने शास्त्रों का खुद तिरस्कार कर रहे हैं, गीता, भागवत, रामायण को नहीं मानते। इसका मतलब है कि हमारी जैसी श्रद्धा अपने पूर्वाचार्यों में होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा हमारी में नहीं है। श्रद्धा को पुष्ट करो, श्रद्धा ही पूंजी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है,
और सूर्य स्थिर हैं, तो कैसी धुरी पर ऐसी तो घूमती होगी पृथ्वी, घूमती होगी, भले उसकी अपनी गति अपने ढंग की हो। तो 1000-2000 साल में ही सही कुछ न कुछ आपका घर मकान कुछ न कुछ तो घूम जाना चाहिए कि नहीं घूम जाना चाहिए? बोलो। अभी गिरिराज जी इधर हैं, 5-4 साल बाद इधर आ जाने चाहिए, स्वाभाविक है। ये मान लो ये पृथ्वी है, ये घूम रही है, अब इधर है, धीरे 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 घूमेगी तो इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी। अनुभव सिद्ध भी नहीं हो रहा है। फिर भी हम ऐसे अंधभक्त हैं आधुनिक विज्ञान के कि जो बात वेदादि शास्त्रों से मेल नहीं खाती है उसको भी हम गाए चले जा रहे हैं। पुस्तकों में लिख दिया कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, कहा वही पूंछ बोले घिस गई बाद में, ले साहब अच्छे आदमी हो। बंदर की संतान बंदर होगा, मनुष्य की संतान मनुष्य होगा। जो ऐसा मानते उनके पुरखा भले ही बंदर रहे हों। हम लोग तो मनु की संतान है, ऋषियों की संतान है, हम बंदरों की संतान नहीं है। कम से कम आज देश स्वतंत्र हो गया, आज तो परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य, देश में एक भी आवाज नहीं उठती। हम अपने धर्म शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांतों को बेहिचक स्वीकार करते चले जा रहे हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।